हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो है ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथ का टॉपिक होगा। चैप्टर नंबर 9 की जितनी भी ओवरऑल डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जितनी भी इस चैप्टर में हैं वो सभी के नेम यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं। और अगर हम टेक्स्ट बुक देखें 9th क्लास की जो मैथ की बुक है तो उसके जो बुक पेजेस हैं ये डेफिनेशन जो है इन बुक पेजेस से आपको बुक के ऊपर से मिल जाएंगी। इस लेक्चर के अंदर मैं स्टूडेंट्स आपको इन तमाम डेफिनेशंस के जो है वो कंसेप्ट दूंगा। तो देखिए जो हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री होता है स्टूडेंट्स, ये बुक पेज नंबर 168 पे जो है लिखी होगी पहले चैप्टर के स्टार्ट में ही। इसमें इसकी डेफिनेशन कुछ यूं कर रहा है कि हमारे पास जो है प्लेन ज्योमेट्री कि एक प्लेन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप, आपको पता है ज्योमेट्रिकल शेप में जो है वो प्रोटेक्टर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाती है, स्क्वायर आ जाता है, इसके बाद जो है वो सर्कल आ जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम आ जाती है, रेक्टेंगल आ जाती है। मीन डिफरेंट शेप्स जो हैं वो ज्योमेट्री में बन जाती हैं ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए। तो हमने एक प्लेन जो है वो कार्टेशियन प्लेन भी हो सकता है, कोई और प्लेन भी हो सकता है, उस प्लेन के अंदर हमने ज्योमेट्रिकल शेप की जो स्टडी करनी है वो क्या कहलाएगी, प्लेन ज्योमेट्री। इसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स इसमें भी हमने ज्योमेट्रिकल शेप की ही स्टडी करनी है, बट उसने ऊपर कहा था कि एक प्लेन के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो जो कहलाएगी वो कहलाएगी प्लेन ज्योमेट्री। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम जो ज्योमेट्रिकल शेप की स्टडी करते हैं वो ओनली ऑन कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम स्टडी करेंगे। कार्टेशियन प्लेन देखते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ये एक हमारे पास लाइन है, इस लाइन को हम नाम दे देते हैं एक्स का। और ये हमारे पास स्टूडेंट दूसरा लाइन आ जाती है जी, ये हमारे पास दूसरी लाइन आ जाती है वर्टिकल लाइन, इसको नाम देते हैं हम वाई का। स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास लाइंस हैं। अगर हम बात करते हैं ये x नेगेटिव ये y नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो कार्टेशियन प्लेन की जो चैप्टर नंबर 8 में डेफिनेशन दी हुई है वो ये है कि टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। स्टूडेंट्स पहले देखें कि लाइन क्या होता है। अगर आपके पास ये अगर हम कहें कि ये एक लाइन है तो ये लाइन नहीं होगी, बिकॉज अगर दोनों तरफ एरो हेड बने होंगे तो ये हमारे पास एक लाइन कहलाती है। अगर हम इसकी एक साइड के ऊपर एरो हेड लगा दें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास रे बन जाएगी, ठीक है, इसको एरो भी बोलते हैं, रे भी बोलते हैं। अगर ये लेफ्ट से राइट तरफ जा रही है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड रे कहलाती है। लेकिन अगर इस तरह ये बैकवर्ड जा रही हो तो इसको बैकवर्ड रे बोलते हैं। स्टूडेंट्स लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, रे जो होती है ये इसका एंड पॉइंट एक है। रे के कितने एंड पॉइंट होंगे स्टूडेंट्स, एक। और दूसरा जो हमारे पास जो है ये होता है लाइन सेगमेंट, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, टू। तो उसने बात की थी कार्टेशियन प्लेन के अंदर कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, एक ये लाइन थी एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही हैं। यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो क्या ये कार्टेशियन प्लेन होगा, नो, बिकॉज डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन से उसको कहते हैं कि अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर रही हो, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है, बट ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, क्योंकि उसने एक बात की है कि टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो और 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसा कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ये दोनों एक दूसरे को 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह ये जो हमारे पास आएगा इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। तो कह रहे हैं कि जो है कार्टेशियन प्लेन के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप की स्टडी करना वो कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम जो होता है वो कोऑर्डिनेट प्लेन भी होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स कोलिनियर पॉइंट्स अगर हम डेफिनेशंस करें तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये होती है, टू और मोर पॉइंट्स या सेट ऑफ पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हो। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम P का, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम Q का।
अगर हम इन दोनों को, ये दोनों एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो उसने डेफिनेशन में क्या है, टू और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो वो कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये बुक पेज नंबर 170 पे आपको इसकी डेफिनेशन लिखी मिल जाएगी, ये लिखी होगी, टू और मोर पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए नॉन लीनियर पॉइंट, ये भी उसी के नीचे लिखी होगी, जस्ट आपने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये करनी है, टू और मोर पॉइंट्स व्हिच डज नॉट, उसमें लाई करते थे, इसके अंदर लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, अब ये दो जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, इसको नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट्स आर का। अब ये दो जो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, ये तो एक लाइन के ऊपर, इस लाइन को नाम दे दे, बेशक आप एल का कोई भी नाम दे सकते हैं। अब ये लाइन एल है, इसके ऊपर पॉइंट पी है और इसके ऊपर पॉइंट क्यू है, ये दोनों एक सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये आपस में क्या कहलाती हैं, पी एंड क्यू आर कोलिनियर। अगर हम बात करते हैं पी एंड आर तो ये कोलिनियर नहीं है, ये होंगे नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे। अगर हम बात करते हैं क्यू एंड आर की तब भी ये कोलिनियर नहीं होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं हम ट्राइएंगल्स की, ट्राइएंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये सारी जो एग्जांपल्स जो हैं ये आपने पेपर में राइट करनी है, ओनली अगर पेपर में डेफिनेशन भी देता है, अगर वो पेपर में क्वेश्चन दे देता है डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपने डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पे मेंशन, इसी तरह आपने ये लाइन बनानी है, उसके ऊपर दो पॉइंट शो करने और बताने हैं कि हियर इन लाइन एल पी एंड क्यू आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये बुक के ऊपर आपको एग्जांपल मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल क्या होता है, ट्राइएंगल की स्टूडेंट जो डेफिनेशन है ना उसमें वो बुक पेज नंबर आपको मिल जाएगी, बुक पेज नंबर 171 पे आपको ट्राइएंगल की डेफिनेशन जो है स्टूडेंट्स मिल जाएगी। उसमें ये कहा गया है थ्री नॉन कोलिनियर द क्लोज फिगर, आपके पास पहली शर्त तो ये है कि जो फिगर है वो आपके पास क्लोज होनी चाहिए और थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होने चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स जो है, ठीक है, ये तीनों अगर हम बात करते हैं कि ये एक साइड ले ली ट्राइएंगल की, दूसरी ये साइड ले ली, तीसरी हम ये साइड ले लेते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको क्लोज नहीं किया। अगर आप देखिए ना तो ये अभी ओपन फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्लोज थी बट ये अभी ओपन फॉर्म में है, तो क्या ये ट्राइएंगल होगी? नहीं, क्योंकि क्लोज उसने बात की है द क्लोज फिगर, ठीक है, ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि ये एक पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट है, ये तीनों नॉन कोलिनियर है क्योंकि ये सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाएंगे तब ये जो बनेगी ये क्या कहलाएगी? ट्राइएंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ट्राइएंगल कोई भी बना सकते हैं, तो ये ट्राइएंगल आपके पास होगी। अब अगर गौर करेंगे, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट वर्टेक्स सी है। अब अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट ए एंड सी, इसकी ये साइड है, साइड मेजरमेंट साइड ए बी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर दो पॉइंट है ए एंड पॉइंट बी। अगर इसकी बात करते हैं तो ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे, एक साइड, एक ट्रायंगल है उसकी जो एक साइड होगी, उसके दो जो पॉइंट होंगे स्टूडेंट्स वो आपस में कोलिनियर होते हैं। अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये कोलिनियर है, अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये भी आपस में कोलिनियर है, अगर हम इन दो की बात करते हैं तो ये भी आपस में कोलिनियर है। लेकिन अगर हम तीनों की बात करें कि क्या ये तीनों आपस में कोलिनियर हैं, तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं ट्रायंगल की जो टाइप्स हैं। ट्रायंगल की तीन टाइप्स, 4 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। पहली जो टाइप्स है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये भी बुक पेज नंबर 170 पे आपको लिखी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें अगर डेफिनेशन कहते हैं तो आते हैं अ ट्रायंगल व्हिच हैव ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर हम नेम से देखें तो इक्विलैटरल मीन के इक्वल से निकला है लफ्ज इक्विलैटरल। अगर हम एक ट्रायंगल की ऑल साइड सेम ले लेते हैं, जैसा कि ये देखिए इसकी ये साइड और ये साइड मीन के तीनों की जो साइड हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर तीनों की पैमाइश मीन के जो मेजरमेंट है वो सेम लेंथ है, ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रायंगल आएगी वो क्या कहलाएगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर पेपर में स्टूडेंट्स आ जाती है डेफिनेशन तो आपने यू डायग्राम बनानी है साथ, और इसके बाद आपने नीचे लिखना है इन ट्रायंगल, इसी तरह आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी एंड सी। अब देखिए स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल हमने लिख दिया तो हमें ट्रायंगल का साइन देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अगर हम बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे मेजरमेंट साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड बी सी
इज इक्वल टू मेजरमेंट साइड AC। ये आपने लाजमी लिखना है क्योंकि उसने कहा था कि तीनों की जो मेजरमेंट्स होंगी वो सेम होंगी। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं हम नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे बुक पेज नंबर 172 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल्स, आइसो का मतलब होता है कि दो चीजें सेम हो जाना, ठीक है। आइसो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास अ ट्रायंगल व्हिच हैव टू साइड्स आर सेम। इसके अंदर स्टूडेंट दो साइड जो है, कोई सी दो साइड जो है वो सेम होगी। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल थी। अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर स्टूडेंट हम इसमें देखें तो ये हमारे पास एक साइड आ गई, सेकंड में हम इसका मिड लेंगे, यानी यहाँ पे जहां मर्जी यहाँ पे पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, लेकिन इसके मिड से लेंगे। ये हमारे पास आ गया, हम इसको और इसको आपस में मीट करवा देते हैं। अब ये देखिए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं हम B, और इसको नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट C। अब अगर आप बात करें AB और AC, ये सेम है, क्लियर है। तो अगर हमने इस तरह को ट्रायंगल, हम इस तरह ट्रायंगल बनाएंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू मेजरमेंट AC। ये क्या है स्टूडेंट? सेम। दो साइड सेम होगी तो वो क्या कहलाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं हम स्केलियन ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल। बेटा स्टूडेंट सभी में देखिए राइट एंगल कौन सा होता है, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए। एंगल जो होते हैं, अगर एंगल 90 का है तो वो राइट एंगल होगा, अगर 90 से लेस है तो वो एक्यूट एंगल होगा, अगर 90 से अबव है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, अगर एंगल जो है वो 180 का है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो देखते हैं हमारे पास जो है कह रहे कि एक ऐसी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, स्टूडेंट इसमें हमने एक ट्रायंगल बनानी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साइड है, ये साइड है, एक ये साइड है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 का, ABC। इसमें साइड्स की कोई बात नहीं करेगा, साइड जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, बट इसके अंदर जो एंगल है स्टूडेंट्स वो एक एंगल जो है वो 90 का होना जरूरी है, मस्ट है। और स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल जो है वो स्टूडेंट्स 90 की नहीं हो सकती, दो एंगल राइट एंगल नहीं हो सकते, एक एंगल राइट एंगल हो सकता है, एक से ज्यादा जो है वो राइट एंगल नहीं हो सकते। बिकॉज हमने पढ़ा था सम ऑफ ट्रायंगल, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको एक ट्रायंगल के एंगल्स ले लेते हैं तो इन तीनों का जो सम होता है ना स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180। अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं 90, फॉर एग्जांपल दो 90 के ले लेते हैं तो 90 प्लस 90 180 हो गया, तो ये एंगल हमारे पास क्या आएगा? 0। तो स्टूडेंट्स जब हम थर्ड एंगल 0 लेंगे तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक एंगल है वो कम से कम 90 का जो है वो एक एंगल जो है वो 90 का हो सकता है, लेकिन तीनों एंगल या कोई से दो एंगल जो है वो 90 के नहीं हो सकते। हाँ, डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, इनके 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन जो है 90 से ग्रेटर दो एंगल नहीं होंगे, या कहने के आप उन एंगल्स का सम जो है वो 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, वरना ट्रायंगल जो है वो रॉन्ग होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की। बुक पेज नंबर 170 पे आपको मिलेगी स्केलियन ट्रायंगल, बुक पेज नंबर 174 पे आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स। इसमें देखिए स्केलियन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक ऐसी ट्रायंगल which has all the sides are different, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें सारी साइड जो है वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक ये साइड ले ली हमने, एक ये साइड ली,
दूसरी हम ये ले लेते हैं, एक साइड हमने ये, इसमें तीनों साइड जो है वो डिफरेंट आ रही है, ए बी सी। इसमें फिर से बात कर रहे हैं कि जो तीनों साइड्स हैं स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होनी चाहिए, तो आप इसमें भी लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तीनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम बात करें, मेजरमेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू मेजरमेंट बी सी इज नॉट इक्वल टू मेजरमेंट ए सी। मीन कि अगर हम इन तीनों जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की उनके मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो कोई भी मेजरमेंट्स जो है वो एक दूसरे से इक्वल नहीं आएगी। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं हम स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स अगर पेपर में ये डेफिनेशन, इनमें से कोई भी डेफिनेशन आ जाती है तो आपने ओनली डेफिनेशन नहीं लिखनी, वरना मार्क्स आपको फुल नहीं मिलेंगे। आपने सभी की डेफिनेशन लिखने के बाद उनकी डायग्राम्स बनानी है और उनको एक्सप्लेन करना है कि किसके अंदर साइड जो है वो सेम है, किसके अंदर दो साइड सेम है, किसके अंदर ऑल साइड जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट? स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनका, जरा देखिएगा। हमारे पास जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के अंदर जो होता है इसमें ऑल डेफिनेशन स्टार्ट सेम वे में होंगी। बुक पेज नंबर 175 में लास्ट पे लिखी होगी, इसमें लिखा होगा कि क्लोज्ड फिगर, इसमें भी फिगर क्लोज होनी चाहिए। अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स, इसमें अब 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। ट्रायंगल में हम बात कर रहे थे 3 की, यानी कि 3 एंगल बन रहे थे 3 पॉइंट से, लेकिन बात हम करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। इनमें 4 जो होंगे वो 4 जो है वो नॉन लीनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और इसमें एंगल्स भी फिर 4 ही हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं स्क्वायर की। आपने ये देखिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर कह सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें कहा गया है अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स। ये तो कह दिया कि 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स जो थे अगर उनको हम मीट करवाएं, आपस में ज्वाइन करवाएं, ज्वाइनिंग करवाने के बाद हमारे पास एक क्लोज फॉर्म बनेगी, उसको नाम देंगे हम स्क्वायर का। लेकिन रेक्टेंगुलर के लिए भी वो यही बोलेगा, पैरेललोग्राम के लिए भी। डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि इसकी ऑल साइड जो है सेम होनी चाहिए। अगर मैंने इसको स्मॉल ए कहा तो ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, तो ये भी स्मॉल ए। वर्टेक्स को नाम दे देते हैं हम ए बी सी एंड डी। अगर हम मैंने इसको b कहा तो चारों क्या होंगे b, अगर मैंने 3 कहा तो चारों क्या होंगे 3, अगर मैंने 2 सेंटीमीटर कहा तो चारों क्या होंगे 2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें ऑल साइड्स आर सेम। दूसरी बात जो उसने की थी, ईच एंगल और वर्टेक्स, हमारे पास जो वर्टेक्स के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे के सारे 90 के होने चाहिए। क्लियर? अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं इन स्क्वायर ए बी सी एंड डी, ए बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू बी डी। चारों सेम। इसमें एंगल्स भी जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए? मीन एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90। यानी कि चारों एंगल्स इक्वल लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? 90 के इक्वल। मीन आप यहां पे लिख सकते हैं इन स्क्वायर ए बी सी डी, साइड ए मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी, मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट बी डी। इसके बाद ये तो हमने साइड्स की बात करते हैं। दूसरी उसने जो बात की है कि इसके एंगल्स जो हैं वो भी सारे क्या होने चाहिए? 90 के। मीन के मेजरमेंट एंगल, इसको एंगल से शो करते हैं, ए मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 90। स्टूडेंट्स जब आप ये चीजें लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ये चीजें लिखेंगे तो चेकर पे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन पड़ेगा। तो लास्ट में ये चीजें अगर डेफिनेशन देता है तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपने डायग्राम बनानी है और ये चीजें लास्ट में आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल, सॉरी स्टूडेंट रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल क्या होता है? ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल शेप है रेक्टेंगल। ये भी आपको बुक के ऊपर डेफिनेशन इजीली मिल जाएगी।
ये सारी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपको बुक के ऊपर इजीली मिल जाएंगी और सारी जो डेफिनेशंस हैं ये टेक्स्ट बुक से आपको मिल जानी है। बुक पेज नंबर 175 पे ये भी लास्ट पे लिखी होगी। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें भी 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स होने चाहिए। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स है। सबसे पहले हम इनको ज्वाइन करवा देंगे और ये भी जो है ये क्लोज होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड। अगर देखिए ये भी क्लोज है, इसमें भी हम क्या करेंगे ए बी सी डी, इनको वर्टेक्स के नेम दे दिए। अब उसने बात की थी अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स। आगे उसने दो कंडीशन दी हैं इफ। ये दोनों कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसने कहा था ऑपोजिट साइड्स। इसमें ऑपोजिट साइड देखते हैं मैंने मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। ये ऑपोजिट साइड्स है। अगर ऑपोजिट साइड्स जो है उनके मेजरमेंट जो है वो सेम है, इधर से ये ऑपोजिट साइड है ए सी एंड बी सी, अगर ये दोनों सेम हैं, मीन के ऑपोजिट साइड जो है वो सेम है और हर एंगल जो है ईच वर्टेक्स एंगल इज 90, हर एंगल जो है वो 90 का होना जरूरी है। इसमें भी एंगल 90 का होना जरूरी था जैसे यहाँ पे था, बट उसमें ऑल साइड सेम थी, इसमें ऑपोजिट साइड सेम होनी चाहिए। मीन इन रेक्टेंगल ए बी सी डी measurement AB is equal to measurement CD, measurement AC is equal to measurement BD। नेक्स्ट हम अगर हम एंगल की बात करते हैं, मेजरमेंट एंगल A is equal to measurement angle B is equal to measurement angle C is equal to measurement angle D is equal to 90 डिग्री। ये सारे एंगल जो है स्टूडेंट्स 90 के होने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें ऑल साइड सेम, इसमें ऑपोजिट साइड आर सेम। मीन अगर बात करते हैं ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। उसमें अगर एक को होगा तो सारी साइड्स ए होंगी। अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की कि पैरेललोग्राम क्या होता है। स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम में हम बात कर रहे थे जिस तरह ये दो डेफिनेशन थी सेम, इसी तरह पैरेललोग्राम की भी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट इसमें उसने बात की थी फोर नॉन लीनियर पॉइंट्स। इसमें भी 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स जो होंगे क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 4 नॉन लीनियर पॉइंट्स इस कॉल्ड पैरेललोग्राम इफ। इसमें भी दो कंडीशन दी गई है। इसमें उसने जो कंडीशन दी है उसने कहा कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम। पहली बात तो सेम कर दी, जैसे ये थी कि ऑपोजिट साइड्स आपके पास क्या होंगी सेम, बट इसके अंदर दूसरी कंडीशन ये थी कि ऑपोजिट एंगल जो थे सॉरी ईच वर्टेक्स एंगल इज 90, बट इसमें वो जो सेकंड कह रहा है वो कह रहा है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मीन के जो हमारे पास ऑपोजिट साइड में जो होंगे वो एंगल जो है वो पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल एंगल जो होता है वो 0 होता है या 180 होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक ट्रायंगल सॉरी पैरेललोग्राम है जो इस शेप की ट्रायंगल आती है स्टूडेंट्स, हम उसको नाम देते हैं पैरेललोग्राम। अगर हम बात करें ये ए है, ये स्टूडेंट्स बी है, ये सी है और ये डी है। अगर हम ऑपोजिट साइड की बात करते हैं तो ए बी सी डी, ए सी बी डी, तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मेजरमेंट एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी डी। दूसरा मेजरमेंट एंगल ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी डी। ये सेम होंगे और इसके अलावा ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। मीन के दूसरी जो उसने बात की है मेजरमेंट एंगल ए बी, ये स्टूडेंट्स पैरेलल का साइन होता है। पैरेलल मेजरमेंट एंगल सी डी, ये दूसरी कंडीशन दी गई है। मीन के ये पैरेलल का साइन होगा हमारे पास। क्लियर है? दूसरे में इसमें भी आप पैरेलल का साइन दे सकती हैं। मीन के मेजरमेंट एंगल AC parallel to measurement angle measurement side BD। आप इस तरह ये जो कंडीशंस हैं इनके राइट करेंगे तब जाके आपको स्टूडेंट्स फुल जो मार्क्स हैं
वो आपको मिल जाएंगी। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन जो दी हुई है उसने दी है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला, जिस तरह हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्टेंस फार्मूला के अबाउट बात की थी और बताया था इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो शोड है इन 9.1 जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला पे होगी, 9.2 भी डिस्टेंस फार्मूला पे होगी, इसके बाद 9.3 है वो स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फार्मूला पे होगी। तो इसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी जाता है और याद करना बहुत ही जरूरी है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला का था स्टूडेंट्स देखें। मिड पॉइंट फार्मूले में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट लेने, एक सबसे पहले तो मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट का होता है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ये वाला। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले आप यूं लिख सकते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है। पहले मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है। ये पॉइंट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं x1 y1, दूसरा जो है वो है q इंटू x2 y2। अब बात करते हैं हम इसके फॉर्मूला की। इसका फॉर्मूला हम कुछ यूं लिखते हैं, m इंटू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू m इंटू x1 x2, दोनों को स्टूडेंट्स प्लस करके डिवाइड कर देना हमने 2 पे, देन y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट का फार्मूला होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग पेपर में शॉर्ट भी आ जाता है और इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी आ जाती है। और ये बुक पेज नंबर 180 पे आपको एक बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। आई थिंक आप स्टूडेंट्स को जो है ये डेफिनेशन जो है चैप्टर नंबर 8 की इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सभी डेफिनेशंस की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी डायग्राम की, किसी स्टेप की या किसी भी चीज की समझ नहीं है, स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में